राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत जो शुक्रवार के दिन है 12 जून को। इस प्रदोष व्रत की क्या कथा है, इस प्रदोष व्रत को रखने से किस तरह के फलों की प्राप्ति साधक को होती है। देखिए बंधुओं, अधिक मास परम कल्याणकारी मास है। अधिक मास में आप कोई भी व्रत पर्व मनाते हैं तो उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। और यदि प्रदोष व्रत की बात की जाए तो अधिक मास 3 साल के अंतर पर आता है, इसलिए इस महीने के प्रदोष व्रत बेहद खास माने जाते हैं। इस साल 12 जून शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस प्रदोष व्रत को रख करके इसकी कथा को सुनने से ही आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा क्या है। एक बार शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है। तब सूत जी ने कहा कि शुक्र प्रदोष व्रत भगवान शिव का सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा उनके पूरे परिवार के साथ करनी चाहिए, यानी पार्वती जी, गणेश जी और नंदी, इन सभी की पूजा शुक्र प्रदोष के व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। इनमें एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा सेठ का पुत्र था। इनमें राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। दोनों अपनी पत्नियों के साथ विवाह का सुख में आनंद प्राप्त कर रहे थे। लेकिन सेठ के पुत्र का विवाह तो हुआ पर उसका गोना नहीं हुआ था, यानी कि उसकी पत्नी ससुराल से मायके से ससुराल नहीं आई थी। एक दिन तीनों मित्र बैठकर के अपने वैवाहिक सुख और अपनी पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे, अपनी पत्नियों की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन सेठ के पुत्र का गोना नहीं हुआ था तो उसे अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। ये बात सेठ के पुत्र को चुभ गई। उसने इसे अपना उपहास समझा और वो अपने घर पहुंचा। उसने अपने माता पिता से अपनी बहू का गोना करा करके लाने की बात कही। उसने कहा कि मैं कल ही अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। सेठ पुत्र को उसके माता पिता ने समझाया कि बेटा, इस समय शुक्र तारा डूबा हुआ है, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करके लाया नहीं जाता। जब शुक्र उदय होंगे तब जाकर के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे। शुभ मुहूर्त में ही तुम अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके ले आना। लेकिन सेठ जी का पुत्र नहीं माना और वो जिद करके अपनी ससुराल पहुंच गया। जब ससुराल पहुंचा तो सास ससुर ने भी अपनी बेटी को विदा करने से काफी मना किया, लेकिन सेठ पुत्र माना ही नहीं और वो सेठ पुत्र अपनी पत्नी को विदा करा करके ससुराल से चल दिया। जैसे ही गांव से निकला तो उसकी बैलगाड़ी टूट गई, जिससे उसके बैल भी घायल हो गए, उसकी पत्नी भी घायल हो गई और वो स्वयं भी घायल हो गया। लेकिन उसने अपनी हट को जारी रखा। पत्नी ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो माना नहीं। वे दोनों पति पत्नी जंगल के रास्ते से निकल रहे थे। वहां कुछ डाकू आए और उन्होंने घेर करके उस सेठ पुत्र को लूट लिया। जैसे तैसे सेठ पुत्र घर पहुंचा तो अगले दिन ही उसको सांप ने डस लिया। सांप ने जब सेठ पुत्र को डसा तो पिता वैद्यों को बुलाकर लाए, लेकिन वैद्यों ने कहा कि आपका पुत्र तीसरे दिन मर जाएगा। इस घटना के बारे में जब ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो वो सेठ मित्र के यहाँ पहुंचा। उसने उसके पिता से कहा कि ये अशुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को विदा करा करके लाया है, इसलिए तुरंत इसकी पत्नी को मायके वापस भेज दीजिए। ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर के सेठ और सेठानी ने उसकी बहू को ससुराल भेज दिया। उसके बाद ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि आप गलती के लिए महादेव से क्षमा मांगें, शुक्रवार का प्रदोष व्रत रखें तो आपका पुत्र ठीक हो जाएगा। सेठ सेठानी ने ब्राह्मण के बताए हुए मार्ग के अनुसार
शुक्र प्रदोष व्रत किया, भगवान शिव से माफी मांगी, तो धीरे धीरे उनका पुत्र ठीक होने लगा। इस तरीके से शुक्र प्रदोष से उनके बेटे की जान बची। तो बंधुओं, सूत जी कहते हैं कि शुक्र प्रदोष व्रत हमेशा पति पत्नी के बीच दाम्पत्य सुख में वृद्धि करता है, उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है, और जो शुक्र प्रदोष व्रत करता है उनको महादेव की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये शुक्र प्रदोष व्रत की कथा थी। इस कथा को सुनने से या पढ़ने से आपको शुक्र प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? सूती चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।